सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू के स्पॉट राउंड के बारे में। तो भैया आईपीयू का स्पॉट राउंड क्या है, कब से शुरू होगा, हमारा अभी तक तो राउंड 3 का भी रिजल्ट नहीं आया है, स्लाइडिंग राउंड की भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो स्पॉट राउंड में क्या होगा, कैसे होगा, आज डिटेल में समझेंगे कि आईपीयू का स्पॉट राउंड कैसा होने वाला है। वैसे तो सारे कॉलेजेस का स्पॉट राउंड सेम रहता है, अगर आप किसी और कॉलेज के भी हो, किसी और कोर्स के भी हो, तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पॉट राउंड के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पॉट राउंड होता क्या है। स्पॉट राउंड एक ऐसा राउंड होता है या एक ऐसा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी खोलता है जिसमें अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो फ्रेश रजिस्टर करके आप लोग उस पर्टिकुलर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो ब्रांच है या फिर जो आपका कॉलेज है वो अच्छा नहीं मिला है, आप चाहते हो कि वो स्विच हो जाए, तो भी स्पॉट राउंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आपका कॉलेज या फिर ब्रांच चेंज कराने के लिए। उसके अलावा स्पॉट राउंड उन सीट्स के ऊपर होता है जिन सीट्स को वेकेंट छोड़ दिया जाता है पहले के राउंड्स में। अभी जैसे हम आईपीयू के एग्जांपल लें तो आईपीयू के अंदर इससे पहले 3 राउंड्स हुए हैं। इससे पहले मतलब स्पॉट राउंड से पहले। तो स्पॉट राउंड से पहले जो 3 राउंड्स हुए हैं उनमें कुछ बच्चों ने अपनी सीट विड्रॉ भी करी होगी, कुछ बच्चों की डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से उनकी सीट उनके हाथ से चली गई होगी, कुछ बच्चों ने फीस पे करने में लेट कर दिया होगा जिसकी वजह से वो लोग काउंसलिंग से आउट हो गए होंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को सीट नहीं मिल पाती, फिर वो लोग स्पॉट राउंड के अंदर जाते हैं। अब आईपीयू का स्पॉट राउंड बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्पॉट राउंड के अंदर किसी भी तरीके की कोई रिजर्वेशन नहीं चलती है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो भी आप सेम पूल में हो, आप इनसाइड दिल्ली हो तो भी आप सेम पूल में हो, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप सेम पूल में हो। मतलब आप सब सेम हो, आप सब जनरल हो, आप सब दिल्ली रीजन हो, मतलब आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है स्पॉट राउंड के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीयू के स्पॉट राउंड में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं स्पॉट राउंड के लिए। अगर आपने कभी भी आईपीयू में रजिस्टर करा हुआ है तो आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अभी तक कोई सीट नहीं मिली है आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ रजिस्टर किया था और आपने कोई अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग नहीं भरी है तो भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। वहां पर अपनी चीज़ें ठीक करके स्पॉट राउंड की चॉइस फिलिंग भर के आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी रीज़न की वजह से आपको आईपीयू ने बाहर निकाल दिया था काउंसलिंग से तो भी आप आईपीयू के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या अगर आप किसी और कॉलेज या किसी और ब्रांच में चले गए हो जो आप नहीं लेना चाहते हो तो भी आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल हो, या फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो गलत हो गई थी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग तो भी आप लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब कुछ कुछ कंडीशंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई सीट ले चुके हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आईपीयू का स्पॉट राउंड कैसा होने वाला है। तो आईपीयू का स्पॉट राउंड ऑनलाइन मेथड में होने वाला है। ऑनलाइन मतलब आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी हो तो आप लोग अपने घर बैठे बैठे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आईपीयू के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी कितने राउंड्स होंगे आपके स्पॉट राउंड के अंदर, तो आपके स्पॉट राउंड के अंदर टोटल 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। चौथा राउंड स्पेशल स्पॉट भी होता है, वो कई केसेस में होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में होता है, तो अलग से होता है कॉलेज का, वो आईपीयू का नहीं होता। अब कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया अगर हम लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, मान लो हमें एक कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है महाराजा अग्रसेन में और अगला हमारा स्पॉट राउंड में अपग्रेड हो जाता है महाराजा सूरजमल में, तो जो मैंने फीस भरी है, जो मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग हुई है उससे पहले, तो मुझे क्या दोबारा दूसरे कॉलेज में फीस भरनी पड़ेगी और अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। आईपीयू एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग आपका केस अपने आप ट्रांसफर कर देते हैं जिस भी कॉलेज में आप लोग जाते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, दूसरी बार फीस भरना है, क्या करना है, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। आपका बस एक बारी वेरिफिकेशन होना चाहिए। एक बारी आपने 60,000 रुपीज अगर भरे हुए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर अदर कॉलेजेस एंड ऑल ओवर द आईपीयू। तो इसलिए इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को स्पॉट राउंड में कोई सीट मिल जाती है, या फिर मैं मान लेता हूँ अभी राउंड 3 का रिजल्ट नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा, आपको कभी भी सीट मिल जाती है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जरूर पे करनी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये फीस को पे नहीं करेंगे तो आने वाले फर्दर राउंड्स में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, तो आप लोग इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अपनी चॉइस फिलिंग को स्पॉट राउंड में बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इस चॉइस फिलिंग से आपको आपका कॉलेज, आपकी लाइफ, हर चीज़ डिपेंड होने वाली है और शायद आपको बार बार स्पॉट राउंड के अंदर मौका नहीं मिलेगा अपनी चॉइस फिलिंग चेंज करने का। बाकी जैसा मैंने कहा था 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पे हम लोग 50 लोगों की फ्री काउंसलिंग करेंगे। उसमें 101 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और हमने सबसे कोशिश करी बात करने की। बाकी ऐसे ही 2500 सब्सक्राइबर्स पे भी हम लोग दोबारा से आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग का पोर्टल खोलेंगे, जिसमें अब की बारी हम कोई नंबर नहीं रख रहे, 50-100 जितने भी आप में से स्टूडेंट्स होंगे अनलिमिटेड
उनके लिए हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आपसे कोई हमारी तरफ से मेल जाता है या किसी भी तरीके का पैसा ऑफर किया जाता है तो हम लोग ऐसे किसी भी तरीके से पैसा नहीं लेते, हम लोग बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए किसी भी फेक उसके ऊपर अपनी पैसे ट्रांजैक्शन मत करना, हम लोग बिल्कुल फ्री करते हैं आप लोगों के लिए हर चीज़। बाकी अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट्स को अभी तक एक सीट मिल गई है और वो स्पॉट में पार्टिसिपेट करके दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो लेट सपोज अगर आपको महाराजा अग्रसेन में कोई ब्रांच मिल गई है IT और आपको महाराजा सूरजमल में स्पॉट राउंड के अंदर CS या फिर IT मिल जाती है, तो अगर आप लोगों को अपनी सीट को चेंज करना है, स्विच करना है, तो आप लोगों को 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे वहाँ पे, जिससे आप लोग आराम से अपने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। समझिए, मैं दोबारा बताता हूँ। लेट सपोज आपको कोई सीट मिली हुई है और आप दोबारा से स्पॉट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 5000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और तभी आप किसी और IPU के कॉलेज में जा पाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी कुछ कंफ्यूजन हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, नहीं तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी एक पर्सनल एज अ भाई मैं आपको अगर गाइड करूं तो भाई देखो, स्पॉट राउंड के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना। आपकी कितनी भी रैंक हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस होता है स्पॉट राउंड का। तो मेरे हिसाब से पर्सनली हर किसी को स्पॉट राउंड तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप लोगों को उससे बेटर कोई ना कोई कॉलेज या फिर उससे बेटर कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए। आई होप आपको आज की वीडियो की सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 2500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर हम लोग अनलिमिटेड स्टूडेंट्स की फ्री काउंसलिंग करेंगे, तो आप लोग उसके अंदर भी आ सकते हो। बाकी अगर आप कोई एडवाइस चाहते हो मुझसे तो आप लोग इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में इसके बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।